जिस समुद्र से 14 रत्न निकले, सबसे पहले कालकूट विष निकला, जो भगवान भोलेनाथ को सौंपा गया। सारे देवता कालकूट विष को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि मां शरणापन्ना त्रैलोक्यादहनाद विषाद। हे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ, इस तीनों लोकों के दग्ध करने वाले विष से हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठी हुई थी भवानी। पूछा, देवी ये सब विष पिलाना चाहते हैं, पी जाए हम जहर? माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ, जिसमें सबका भला हो वही पिए। माँ पार्वती जानती है कि भोलेनाथ समर्थवान है, तो पार्वती कहती है जिसमें सबका भला हो। भोलेनाथ कहते हैं भला तो इसी में कि हम पी जाएं। लाओ भैया हम ही पी लेते हैं। तो भोलेनाथ ने उस विष को अपनी अंजलि में भरा। ततः करतली विश्वा व्यापी हालाहलम विषम अभयक्षयन् महादेवा कृपया भूत भावना। भूत भावन भोलेनाथ ने उस विष को अपने मुख में ले लिया, पर मन में विचार किया कि पेट में तो मेरे राम जी निवास करते हैं, अगर मैं इस विष को गटक जाऊंगा तो मेरे राम को बड़ा कष्ट होगा, और वमन कर लूं तो संसार दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा। क्या करेंगे? राम नाम का सहारा लिया। रा कह करके मुंह का ढक्कन खोला राम, और माँ कह करके मुंह का ढक्कन बंद राम। और राम नाम के बीच में भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में अटका दिया, और तब से भगवान हो गए नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। यज्ञकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। ये साधुओं के आभूषण है। भगवान शिव अपने रहते संसार के समस्त कष्टों को अपने सिर पर ले लेते हैं। संसार के जितने भी दुख हैं, जितने भी कुपात्र हैं, भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब मेरे पास आ जाओ। ये भगवान शिव का करुणा अवतार है। भगवान करुणा के सागर है, संसार के सारभूत है। अपने रहते संसार का कष्ट अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। एक बार भगवान शिव के पास सारे भूत प्रेत पहुंच गए, रोते रोते। भोले बाबा ने कहा, भैया क्या कष्ट है तुम्हें? भूत प्रेत कहते हैं कि सरकार, हमको लोग घर में घुसने नहीं देते हैं, और अगर हम घुस जाएं तो लोग तंत्र मंत्र के द्वारा बोतलों में गड़वा करके हमको धरती पर गड़वा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? भोले बाबा कहते हैं कि छोड़ो तुम संसार के लोगों को, तुम मेरे घर के सदस्य बन जाओ, अपने गण बना लिए। एक बार सांप बिच्छू भोले बाबा के पास पहुंच गए। तुम्हें क्या कष्ट है? बोले महाराज, हमको कोई व्यक्ति देखता है तो खूब मारता है, मुंह कुचल कुचल करके मारता। बोलो हम कहाँ जाएं? भोलेनाथ कहते कि छोड़ो तुम संसार को, तुम मेरे शरीर के आभूषण बन जाओ। भगवान शिव भुजगेंद्र हारम बन गए, भुजंगों का हार बना गया। ये भगवान का करुणा अवतार है। भगवान शिव करुणा के साक्षात अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं
भवानी सहितं नमामि। करुणा के साक्षात अवतार है भगवान शिव, महादेव है। भगवान शिव का जब विवाह हो रहा था तो सारे देवता पहले चले गए और भूत प्रेत भगवान शिव के साथ में नाच नाच करके जा रहे हैं। और भूत प्रेतों की बारात आगे आगे आगे। भूत प्रेत आज बड़े प्रसन्न हैं कि पहली बार किसी ने विवाह में निमंत्रण दिया, नहीं तो भूतों को कौन बुलाता है। भूतों से लोग दूर ही रहते हैं कि भैया आप विवाह में मत आना। तो भूत प्रेत आज परम प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक कष्ट है। क्या? बोले हम आगे आगे नाच रहे हैं, पीछे पीछे नाच रहे हैं, लेकिन भोले बाबा हमको नहीं देख पा रहे हैं। तो भोले बाबा ने उनकी मनस्थिति समझी और भोले बाबा बैल पर उल्टे बैठ गए। बोले अब नाचो बड़े प्रेम से। ऐसे करुणा के साक्षात अवतार महादेव है। जो अमृत पान करे वो देव, और जो विष पान करे वो महादेव। जयकार करते हुए शंभु की पुनः समुद्र मंथन करने के लिए आए। और अब की बार हविर्धानी ततो भवत कामधेनु गाय प्रकट हो गई। सर्वसम्मति से कामधेनु गाय संतों को प्रदान की गई। पुनः मंथन हुआ तो अब की बार समुद्र से चंद्रमा निकला। सभी ने कहा कि देखो भैया भोले बाबा ने विष पिया है, गर्मी चढ़ गई होगी, तो चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर रखो। भगवान शिव को चंद्रमौली बनाया गया। भगवान शिव को इतनी गर्मी चढ़ी विष पीने के बाद कि भगवान ने चारों तरफ शीत वातावरण ढूंढा। माता पार्वती से विवाह हुआ, हिमाचल की पुत्री है, परम शीतल। माथे पर गंगा है, परम शीतल। मस्तक पर चंद्रमा है, वो भी शीतल। कैलाश में वास किया, चारों तरफ शीत वातावरण। जब चारों तरफ शीत वातावरण हुआ तब जाके गर्मी शांत हुई। पुनः मंथन हुआ। अब की बार बारह समुद्र से उच्चैश्रवा नाम का हाथी घोड़ा निकला। जो घोड़ा बलि को दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया। रंबादिक अप्सराएं निकली। कल्पवृक्ष निकला जिनको स्वर्ग में स्थापित कर दिया। और अब की बार पुनः मंथन कर रहे थे तो समुद्र के मध्य से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। ततश्चाविर्भूत् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशां कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। समुद्र के मध्य भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अब भगवान ने विचार किया कि इनके बंटवारे में कहीं यहाँ पर झगड़ा ना हो जाए, इन्हें किसे दें। तो भगवान ने लक्ष्मी के हाथों में वरमाला दे दी कि देखो भैया ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी के कारण ही झगड़ा होता है, इसलिए जो जिसका ये वरण करेगी उन्हीं की ये होगी। तो लक्ष्मी ने सबकी उपेक्षा कर करके भगवान नारायण के गले में माला डाला। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः मंथन हुआ। अब की बार कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान ने अपने गले में धारण करी। पुनः मंथन हुआ तो वारुणी निकली, मदिरा। जो मदिरा निकली दैत्यों ने कहा महाराज इस पर तो सर्वाधिकार हमारा है। भगवान कहते कि भैया संभालो अपनी मदिरा। पुनः मंथन हुआ तो अब की बार भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के आए, पर दैत्यों ने जो है अमृत को झपट्टा मार करके छीन लिया। सारे देवता बेचारे मुंह उठा करके देखते रह गए। सारे देवता रोने लगे। भगवान कहते कि चिंता मत करो, जो मेरे आश्रित होते हैं उनके गए हुए पदार्थ में वापिस आ जाते हैं। भगवान नारायण ने तुरंत मोहिनी अवतार धारण किया और नयनों को मटकाते हुए हाथ में कमल को घुमाते हुए दैत्यों के बीच में पहुंच गई। जो दैत्यों ने मोहिनी को देखा तो सब मोहित हो गए। दैत्य कहते हैं कि देवी आप हमको अमृत पान कराओ।
इतने में देवता भी आ गया। तो मोहिनी भगवान ने दैत्यों को तो केवल रूप सुधा का पान कराया और देवताओं को धीरे धीरे अमृत पान करवाया। उन देव पंक्ति में एक दैत्य बैठा था जिसका नाम था स्वरभानु। गलती से भगवान ने उसको अमृत पिला लिया, पर उसने आचमन करते हुए सुर किया। जैसे कई लोग आचमन करते हैं तो आवाज नहीं होनी चाहिए, आचमन अशब्द, शब्द नहीं होना चाहिए आचमन के शब्द। जैसे उसने सुर किया तो सूर्य चंद्रमा पहचान गए कि ये देवता नहीं हो सकता है, क्योंकि देवताओं को तो विधि का ज्ञान है। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया सरकार ये नकली है, और जैसे भगवान को पता चला तो भगवान ने उसका सिर उच्छेद कर दिया। पर उसने अमृत पी लिया तो ऊपर का सिर राहु हुआ और नीचे का धड़ केतु बना। और आज भी सूर्य चंद्रमा को वो ग्रसित करता है, ग्रहण करता है। भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिलाया। अब दैत्यों को लगा कि हम तो चले गए, तो दैत्यों ने फिर से आक्रमण किया। तथा देवासुरो नामा रणा परम दारुणा, सारे दैत्य मारे गए। स्वर्ग पर इंद्र का आधिपत्य हो गया। अब महाराज शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित कर लिया, राजा बलि को भी जीवित कर लिया। बलि कहता है कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे हम देवताओं को परास्त करें। शुक्राचार्य कहते हैं कि हे बलि, मेरे पास सबकी काट है लेकिन नारायण की काट मेरे पास नहीं है, और नारायण ब्राह्मण भक्त है। तुम ब्राह्मणों की शरणागति ले लो, ब्राह्मणों की सेवा करो, भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बलि ने महाराज ब्राह्मणों के भंडारे चालू कर दिए, खूब ब्राह्मणों को खाना खिलाया, और ब्राह्मणों ने खूब भंडारे खाए और बलि को आशीर्वाद दे दिया। एक तेजोमय रथ बलि को दिया। महाराज बलि उसी तेजोमय रथ पर बैठ करके देवताओं पर आक्रमण बलि ने किया, सारे देवताओं को परास्त कर दिया। फिर स्वर्ग पर आधिपत्य हुआ राजा बलि का। राजा बलि देवता बेचारे मेरुगुहों की गुफाओं में घूमने लगे। इधर महाराज देव माता अदिति कश्यप ऋषि के पास गई। कश्यप ऋषि ने उनको पयोव्रत का व्रत बताया, और उन पयोव्रत के दिव्य प्रभाव से माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमान महर्षया कार्याणि कारयामासु उपस्कृत्वा ततो वचः। भगवान वामन 12 अंगुल के ऋषि कुल में अवतार वामन का हुआ। जैसे वामन भगवान का अवतार हुआ तो सबसे पहले ऋषियों ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद सभी ने वामन भगवान को भिक्षा दी। भिक्षा में वामन भगवान ने खूब सब मांगा, और सारी भिक्षा लेकर के देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे वामन, मुझे तो भिक्षा में तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए, तीनों लोगों की संपत्ति ला करके दो। वामन भगवान कहते हैं कि गुरुदेव, तीनों लोगों की संपत्ति में कहां से लाके दे दूं? बृहस्पति कहते हैं कि प्रभु आप सब जानते हैं, नर्मदा के तट पर राजा बलि के यज्ञ चल रहे हैं, और इस समय राजा बलि तीनों लोकों का स्वामी है। तुम उन्हीं से जो है तीनों लोकों की संपत्ति मांगो। वामन भगवान चल पड़े राजा बलि के दरबार में।
राजा बलि का सुंदर दरबार सजा हुआ है और यज्ञ हो रहा है। जो राजा बलि ने दूर से भगवान वामन को आते हुए देखा तो यज्ञशाला से खड़े होकर के बाहर गए और वामन भगवान का दिव्य स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम गो ब्रह्मन स्वागतम ते ब्रह्मन नमस्कृत्यं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये वपुधरम्। हे बटुक, आपका स्वागत है। आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्म ऋषियों का तेज ही सामने प्रकट हो गया हो। आप मुझसे कुछ मांगो। हे वामन, जो जो मांगोगे हम आपको देंगे, क्योंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। वामन भगवान कहते हैं कि बलि, मैंने जैसे तुम्हारे बारे में सुना तुम तो उससे 2 गुना आगे निकले और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे वंश में महाराज विरोचन, महाराज प्रहलाद, महाराज हिरण्यकश्यप। वामन भगवान ने बलि के परिवार की खूब तारीफ करी और जो पूर्वजों की तारीफ करता है तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। बलि कहता है कि वामन, जो मांगोगे सो मिलेगा। यद यद वटो वांक्षसि तत् प्रतीक्षा नहीं होने दूंगा। वामन भगवान कहते हैं कि बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आया हूं। बलि कहता है कि क्षमा करना महाराज, ब्राह्मण बिना मतलब कि कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है, आप कुछ मांगो। वामन कहते हैं कि बलि, अगर तू नहीं मानता है तो मेरे को केवल 3 पग धरती दे दे। पदानि प्रेणि दैतेन्द्र सम्मतानि पदा मम। 3 चरण धरती दे दो। जैसे महाराज बलि ने कहा कि 3 चरण धरती मांग रहे हो, तो बलि को हंसी आने लगे। अरे वामन, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुमको भी मांगना नहीं आता है। अरे वामन, तुम किसके सामने खड़े हो? मैं इस समय तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अरे मैं जब दूंगा तो व्यक्ति को सर्वस्व भी दे सकता हूँ। वामन भगवान कहते कि देखो राजा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ और जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है उसका ब्रह्म तेज क्षीण होता है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। वामन कहता है कि महाराज, मुझे 3 पग की जरूरत है, तुम 3 चरण दे दो। ठीक है भैया, दे दो। वामन कहते ऐसे नहीं दूंगा, पहले संकल्प करो। तो बलि ने कहा कि महाराज, इतनी छोटी सी बात के लिए संकल्प क्या? वामन कहता कि नहीं राजन, दान छोटा हो या बड़ा हो, संकल्प तो करना पड़ेगा, मैं विधिवत लूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। बलि कहता है कि महाराज, लोग मुझे पूछोगे कि क्या दान कर रहे हो, और जैसे लोगों को पता चलेगा कि भूमि दान तो लोग प्रसन्न हो जाएंगे, पर जैसे पता चलेगा कि 3 चरण तो लोग मेरे पर हंसेंगे कि तीनों लोगों का विजेता और 3 पग धरती दे रहा है। वामन भगवान कहते कि आप तो संकल्प करो। ठीक है महाराज। जैसे संकल्प होने लगा, इतने में महाराज शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि ये वामन बहुत बातें बना रहा है। तो शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देखा और सब समझ गए। शुक्राचार्य दौड़े दौड़े बलि के पास गए। बलि, संकल्प तो कर रहे हो, लेकिन इसका संकल्प नीचे छोड़ दो, इसको कह दो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना है। गुरुदेव, क्या बात हो गई? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि, तुम्हें पता है ये कौन है? बोले महाराज, हाँ मुझे पता, ये वामन है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि, ये न वामन है न त्रेफन है, तो गुरुदेव ये कौन है? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, एस वैरोचने साक्षात् भगवन विष्णुरव्यया कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधका। ये देवताओं के कार्य को साधने के लिए
पहले मोहनी बन करके आया तुम्हें छला, और आज ये फिर बटुक बन करके आया है, सावधान हो जाओ। बलि कहता है कि गुरुदेव संकल्प क्या जल का होता है, मैंने तो वाणी से संकल्प कर दिया। गुरुदेव आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये साधारण बटुक हुआ तो 3 चरण धरती लेकर के चला जाएगा, और साक्षात भगवान हुआ तो आज तो ये मेरा सौभाग्य है कि तीनों लोकों का स्वामी आज मेरे सामने हाथ पसार रहा है। बलि ने महाराज संकल्प किया। अब शुक्राचार्य जी को लगा कि ये तो संकल्प होने वाला है, तो उस पात्र के बीच में घुस गए। पुराने जमाने में एक पात्र होता है जिसमें नली लगी होती है, तो शुक्राचार्य जी जो है उसके भीतर घुस गए कि पानी बाहर आने नहीं दूंगा, तो संकल्प होगा ही नहीं। तो बलि ने महाराज बर्तन को ऐसे घुमाया तो पानी बाहर ना आए। भगवान बटुक कहते हैं कि बलि तुम्हारा जो ये पात्र है जंग खा गया।